नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डीएफ फैमिली में पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि आज थोड़ा सा पैनिक था मार्केट में। तो आई नो कि आप लोग भी थोड़ा ना थोड़ा मे भी पैनिक में होंगे अगर आप मार्केट में न्यू है, लेकिन अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स कि हर एक गिरावट मार्केट में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी बीच में गिरावट क्यों हुई? क्योंकि आज तो निफ्टी 250 अंक की लुढ़का था, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में निफ्टी 400 अंक टूट चुका था। तो उधर पे एक कोविड की न्यूज़ थी। अभी रिसेंटली गाइस मुझे न्यूज़ देखने को मिली कि मनमोहन सिंह जो एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी कोविड हो चुका है। तो अपने आप में ही कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मार्केट क्रैश होगा, नहीं होगा, क्या रणनीति है, वो तो गाइस मैंने बताया है। लेकिन यस, मैं रात को एक प्रॉपर एनालिसिस करके पोस्ट करूंगा कि हमें अभी अपडेट क्या देखने को मिला है। एनीवेज अगर आप देखें तो इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में मौका बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो दोस्तों मैं आपको डिस्कस करूंगा। बाइंग लेवल से बताऊंगा, ध्यान से रहना है और अपना जीडीटी लगा कर रखना है। चलिएगा, इस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरुआत करता हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, एफएमसीजी का एक स्टॉक दिखाई पड़ता है। उसके पहले ये स्टॉक बहुत बार 3350 पे भी आते हुए देखने को मिला था। मैंने बताया भी था कि उधर पे एकोमोडेशन कर सकते हैं, लॉस में मत निकालिएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे तो ये स्टॉक रिकवर कर रहा है और निफ्टी के इतनी तबाही में भी ये स्टॉक हरा दिखाई पड़ रहा है। क्यों? तो बहुत लोग पूछे कि सर ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना हुआ है। देखिए, बहुत जगह लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ऐसे जो किराने के शॉप है, जो ग्रॉसरी शॉप है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे केक्स हो गए हैं, बिस्किट हो गए हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो खासकर हमने यही लॉकडाउन में भी देखा था कि इनके सेल्स अचानक से बढ़ गए थे। तो अपकमिंग क्वार्टर में कुछ अच्छे नंबर आने की उम्मीद है, इसीलिए दोस्तों हमें ये हरा दिखाई पड़ रहा है। और लॉजिकल से क्वेश्चन है कि लॉकडाउन अगर होता है 6 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, वॉट एवर दोस्तों, तो उधर पे एक बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, इन सब का डिमांड बढ़ेगा। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्री ऑर्डर बुक दे रहे हैं, मीन्स प्री ऑर्डर कर रहे हैं। और इधर पे दोस्तों हमें सेल्स अचानक से देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ही स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि जिनके बिजनेस चलेंगे उनके शेयर का डिमांड रहेगा। तो अभी बिजनेस चल रहे हैं तो इसीलिए है, आपके पास है होल्डर इन कंटिन्यू, लेकिन कंपनी अच्छी लगती है तो जा सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो गैस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट हमें देखने को मिली। अगर दोस्तों एचडीएफसी बैंक 2-3% लुढ़क सकते हैं, तो आईडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक है ना, बंधन बैंक, इन सभी खटिया खड़ी हो सकती है। एनपीए दोस्तों अगर बात की जाए, एचडीएफसी बैंक में इतना भरा है, प्रोविजनिंग भरी है, तो इनके भी चांसेस हैं जो दोस्तों मार्केट ने अनुमान लगाया था और वही देखने को मिल रहे हैं। और मुझे भी यकीन था कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट ऑल्दो अगर बात की जाए, स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और ये दोस्तों अल्टीमेट जो एक सपोर्ट है जो कोविड के पहले था, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल प्ले कर सकता है। 48.5 का अगर आता है बाइंग लेवल जानना भी है तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट फिर भी अगर आप देखें तो स्टॉक बुरा नहीं है, बट छोटी कंपनी है तो भाई रिस्क भी होता है। तो वैसे इधर पे जो रिकवरी हुई थी, एक कोरोना की वजह से हमें देखने को मिला था क्रैश, उसके बाद रिकवरी तो हुई थी, लेकिन फिर से दोस्तों हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। लॉस से मत निकलिएगा अगर पास बहुत लॉन्ग टर्म का विजन है, बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है, बट एनपीओ को लेकर समस्या है। लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने से थोड़ा डरिए, मीन्स थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर फ्रेश पोजीशन बनाते भी हैं तो जो टॉप के बैंक हैं उनका प्रायोरिटी फर्स्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, अगर आपको निचले लेवल मिलता है 44 बहुत ही अच्छा लेवल है, तो वो दोस्तों मुझे लगता है कि एकोमोडेशन का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। इन्फोसिस की बात की जाए तो देख सकते हैं गजब की हमें तेजी तो नहीं बल्कि एक स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। इतना मार्केट के त्राहिमाम में भी अगर इन्फोसिस टिका हुआ है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम चेंजर है। और दोस्तों मुझे अभी भी लगता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मौका बन रहा है। आप चाहे तो इन्फोसिस को अभी बाई कर सकते हैं, अभी मौका निकला नहीं है, बिकॉज इनके अपकमिंग ईपीएस कांस्टेंट रहेंगे, बिजनेस चलेंगे, भाई सबके बिजनेस ठप हैं, तो इनका रैली आना तय है। मैं अभी बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के आपके पास मौका है, इन्फोसिस को खरीदिए। और कभी गिरता है तो एड ऑन डिप्स करिए, डिप फ्री कंपनी है और उसको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगी। तो एकदम इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाई है। और आप देख सकते हैं कितना निफ्टी के त्राहिमाम में आज मजबूत दिखाई दे रहा था। यहाँ से फाइनेंस कंपनी की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, मतलब अपने आप में ही एनबीएफसी का किंग देखने को मिलता है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाउस लोन बांटती है, लेकिन इनके अंदर भी खटिया खड़ी होने की संभावना है। एनपीए का इशू है, बस मीन्स बढ़ सकता है। आपको पता है कि बहुत लोग लोन डिफॉल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी आपके पास है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हमने देखे थे। कोविड में दोस्तों ये स्टॉक गिरा था, भागा ज़रूर, बिकॉज कंपनी में बहुत दम है और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी एकदम 101 टका पैसा बनाएंगे। तो कभी मिले 2350 एक अच्छा आइडिया लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में थोड़ा सा अगर प्रेशर हुआ बैंकों में तो ये आपको 2350 और 2200 ये दो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इधर पे एकदम क्लियर कट अकोमोडेशन करना है, बिकॉज स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो गाइस सिटी बैंक का जो मीन्स उन्होंने घोषणा की थी कि वो मीन्स जो पार्ट रिटेल बिजनेस वो छोड़ रहे हैं, और खासकर जिस हिसाब से हमें इनके जो कार्ड बिजनेस हैं उनका जो मार्केट कैप्चर है वो बढ़ते हुए देखने की आशंका थी। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में
लास्ट डे 6-7% की तेज़ी थी, लेकिन आज गिरावट देखने को मिली, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों आज 5% गिर के 2% माइनस में, 2.5% माइनस में क्लोजिंग हो सकता है, दोस्तों ये गिर सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा किंग है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 900, 910, 920 इनके अल्टीमेट एक डिमांड जोन है, उधर पे आके एक रिवर्सल आता है तो आप चाहे तो उधर पे बाई कर सकते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एफल इंडिया दोस्तों जी हाँ मौका आपको दे रहे हैं, बिकॉज इनके जो बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस, वो चलेंगे, वो रुकने वाले हैं नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल में भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, Q4 के नंबर्स भी चाहे तो देख सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। नंबर सही लगे, कंपनी प्रॉमिसिंग लगे तो फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आपके पास है, लिए हुए हैं, जैसे हम लोगों ने लिया हुआ है बहुत ही निचले लेवल से, तो हम लोग होल्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। गाइस वीआईपी की बात की जाए तो इसका कोई भी दोस्त नहीं है, जो इनके मीन्स प्रोडक्ट्स हैं और जिस हिसाब से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, बहुत सारे स्काई बैग एंड ऑल इनके हमें देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट्स। तो खासकर वीआईपी अपने आप में बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी रहा है, बहुत बड़े बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट ने इसने लिया है। तकरीबन दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का 5% ज़्यादा स्टेक इस कंपनी में दिखाई पड़ता है, बट जिस हिसाब से कोविड का वॉर है, लोग निकलेंगे नहीं, बैग्स कहाँ बिक्री होंगे, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो लोग अवॉइड करें, बट लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा एकदम। दोस्तों चाहें तो पोजिशन ट्रेड कर सकते हैं वीआईपी को, अराउंड 300 में मुझे लगता है ख़राब नहीं है, और गिरता भी है तो मैक्स टू मैक्स दोस्तों मुझे लगता है कि वही 50-100 पॉइंट की गिरावट, मीन्स 100 पॉइंट ज़्यादा बोल दिया, वही 30-50 पॉइंट की गिरावट होगी। तो अगर उतना आप सह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है आप चाहें तो इधर पे एक रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप है तो भागेगी तो भाई गिरेगी भी, रिस्क एसोसिएट है, रिस्क ले सकते हैं, तो 300 ग्राउंड बाइंग हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। इस पीवीआर की बात की जाए तो आज हमें 1000 के नीचे दिखाई पड़ रहा था, और उधर पे अगर 1000 के नीचे देखने को मिला तो वही 930 और 900 जो इनके अल्टीमेट सपोर्ट हैं वो देखने को मिल सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 2100 का स्टॉक है, मिल रहा है 1000 पे, बहुत लॉन्ग टर्म का 5 साल का, तो ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो गाइस मुझे अभी भी लगता है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि डिसाइड कहाँ जाता है प्राइस। 100 रुपये अप 100 रुपये माइनस कोई बड़ी बात नहीं है, पहले प्राइस को देखने दीजिए। खासकर पीवीआर के बिजनेस अभी भी एक स्टेबल नहीं हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लिए हुए हैं तो भाई क्या बोलूँ, मैंने पहले ही आपको मना किया था कि नहीं लीजिए, और लेकर पोजीशन अभी लेते भी हैं तो ऐसे लिए काम करें, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी पोजीशन बनाने से बचें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। इसको पहले थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, कॉन्सोलेशन करेगा तो सही है, वरना 1000 का लेवल तोड़ता है तो गिरावट थोड़ी सी इंटेंस देखने को मे भी मिल जाए। इसी गिरावट पर दोस्तों आपको आईसीआईसीआई बैंक को नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में बहुत ही शानदार बैंक है, चूँकि बैंक और एनबीएफसी में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ये सब बैंक के पास बहुत 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 पैसा है ना। तो कैसे सीधा पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जाइए चेक करिए रिजर्व सरप्लस कितना है आईसीआईसीआई बैंक का, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, इतना होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक दिखाई पड़ते हैं, तो इस गिरावट में इसको लूट लेना, और 500 राउंड 520 एक बहुत ही अच्छा लेवल है, उसको तोड़ता है तो भाई एकदम इसको दोनों हाथ से कमीशन करना है। तो इसी बीच में गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको लेवल्स दिखा सकता है। दोस्तों इसमें तो मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा, ये सब यूनिवर्सल का कैटेगरी का स्टॉक है। बहुत लोग पूछ रहे कि सर एसटीएफएल का टॉपिक है, एशियन पेंट गिर क्यों रहा है। भाई अगर निफ्टी गिरेगा, सेंसेस गिरेगा, तो मेरे स्टॉक्स अगर मैं पिक करता हूँ तो बाहर से नहीं करता हूँ, उसी में करता हूँ, है ना। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि भाई सेंसेस और निफ्टी को भारी मात्रा से बीट किया, भारी समझते हैं ना दोस्तों, भारी मात्रा से। तो ऐसे स्टॉक आपको बार बार मौका नहीं देते हैं, दे रहे हैं, किस्मत है, इसको उठा लीजिए। और लॉन्ग टर्म लिए हुए हैं तो पैनिक मत करिए, और ऐसे स्टॉक कभी भी गिरते हैं तो दबोचना सीखिए, क्योंकि लोग पेंट करवाना बंद नहीं करेंगे, और एक मोट है, मोनोपोली काइंड ऑफ समझ सकते हैं। 53% जो मार्केट कैप्चर इन्हीं के हैं और बर्जर पेंट के हैं, तो दोनों स्टॉक एकदम स्ट्रांग बाई हैं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। एकदम दोस्तों बात साफ है, नवीन फ्लोरिन आप देख सकते हैं कितने गिरावट में भी 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट तो हो चुका है, क्योंकि इनके बिजनेस ठीक चल रहे हैं। आपको पता है कि जिस केमिकल में काम करते हैं तो इसी के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के जो केमिकल्स होते हैं एंड ऑल, बहुत कूलिंग रिफ्रिजरेंट का जो केमिकल्स होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं, एसआरएफ डिज़ाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन में स्टेबिलिटी है, क्योंकि इस क्वार्टर में गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो लोगों को उम्मीद भी है कि Q4 के नंबर सही आएंगे, और Q1 के नंबर भी सही आने की उम्मीद है। इसलिए गाइस मैंने बार बार बताया है, एकदम नवीन फ्लोरिन को होल्ड कंटिन्यू करना है। नहीं लिए हुए हैं तो एकदम मौका आपके पास कभी मिले 3000 के नीचे आराम से एड ऑन डिप्स करिए। नवीन फ्लोरिन बहुत ही शानदार कंपनी, लॉन्ग टर्म आपको मुनाफा 101% दे सकती है। नेस्ले के दोस्तों आने वाले हैं कल के दिन नतीजे, तो नतीजे पर ध्यान रखिएगा। नतीजे कैसे होते हैं वही डिसाइड करेगा कि एफएमसीजी का लाइक स्टॉक सेक्टर कहाँ जाएगा। तो आज के दिन में 1.5% गिरावट देखने को मिल रही थी, बट ओवरऑल स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मनापुरम फाइनेंस दोस्तों बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला स्टॉक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बाइंग जोन पे अवेलेबल है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस से बांटती है तो उनमें स्पाइक अप की चांसेस हैं। जैसे मुथूट हो गए, वो क्या है, गोल्ड लोन बांटती है, सिक्योर्ड लोन है, आपने नहीं दिया आपके गोल्ड को खल्लास कर देती है। बट मेरे हिसाब से मनापुरम फाइनेंस में थोड़ा सा लाइक शॉर्ट टर्म का पेन हो सकता है, और क्योंकि अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, बट दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए कंपनी की तो कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छा बाइंग जोन दे रहा है।
जिनको थोड़ा रिस्क लेना है एक मिड कैप कैटेगरी का तो जी हाँ ले सकते हैं, वरना स्टेबल स्टॉक चाहिए तो एकदम बात की जाए मुथूट फाइनेंस वो बहुत ही क्वालिटेबल स्टॉक है। तो मणप्पुरम दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल दे रहा है, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू, बिल्कुल भी लॉस से मत बेचिएगा, चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। गाइस अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जितना कोविड का पारा बढ़ रहा है इन सब के बिजनेस बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट प्रॉमिसिंग हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से तेज हमें देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में भागेगा और उसके बाद मे भी कंसोलिडेशन दिखाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक सही है। अगर आपको कोई हेल्थ केयर स्टॉक चाहिए तो आपके पास है, तो आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए हुए हैं तो एक आराम से खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि एक डिप आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। फाइजर लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इधर पे फिर भी हमें एक आज के दिन भी हरा कैंडल देखने को मिल रहे हैं। क्यों? तो कोविड के केसेस की वजह से ये हो गए, अपोलो हॉस्पिटल हो गए, बहुत ही फायदेमंद है। तो वही रिकमेंडेशन है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। कंपनी पसंद है तो ही लीजिएगा, वरना ऑल टाइम हाई पे ही है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो कंपनी जरूर रिवॉर्ड करेगी, डिविडेंड भी बांटती है, ठीक ठाक है, स्पेशल डिविडेंड बांटती है। तो मेरे हिसाब से फाइजर बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। माइंट्री के नंबर्स आए थे, 17.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि स्टेबल है, बिकॉज इनके बिजनेस चलने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। तो माइंट्री अच्छा ऑप्शन है, ख़राब नहीं है। लेकिन इन्फोसिस दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इस लेवल पर बाई कर सकते हैं। गाइस एक वर्लपूल ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है, को पता है कि बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाती है और अच्छा खासा मार्केट कैप्चर देखने को मिलता है। बहुत ही ब्रांड वैल्यू है, मीन्स बहुत रिच ब्रांड वैल्यू में देखने को मिलती है। बहुत पुरानी कंपनी है, तो एकदम अपने सपोर्ट पे खड़ा है। लोग निकलेंगे नहीं, इकोनॉमी ख़राब है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो कौन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जल्दी खरीदते हैं ना। तो ये सब स्टॉक दोस्तों अच्छा करते हैं लॉन्ग टर्म तक, लेकिन वोलेटाइल होते हैं। लेकिन एकदम अच्छा स्टॉक है आपके पास है, पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा, ये ज़रूर बाउंस बैक दिखाएगा। और जिनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई स्टॉक को जानना है तो वोल्टास हो गए, एम्बर हो गए, ये हो गए, वर्लपूल बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो HDFC बैंक की बात की जाए तो 14-12, जी हाँ दोस्तों, आज की बात की जाए तो मैं 13.72 दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद ऑल दो अपने बॉटम से रिकवर किया है, तो नंबर्स ख़राब नहीं थे, लेकिन बीट नहीं कर पाए थे स्टेट एस्टिमेट को। लेकिन इनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिजर्व सरप्लस है, ये बैंक डूब नहीं सकती, बिकॉज इतना इनके अंदर पोटेंशियल है। बहुत बड़े बड़े लाइक इनके अकाउंट होल्डर भी हैं, तो आपके पास मौका होगा तो उठा लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। मैं भी दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इधर पे भी कि ICICI बैंक के साथ इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना होमवर्क खुद करें। अगर आप देखें तो HDFC बैंक भी बहुत ही शानदार और प्रॉमिसिंग बैंक हैं, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए हैं तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, फिर एड ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। SIP कमिटमेंट है तो जी हाँ SIP चालू रखिए। निफ्टी गिरेगा, निफ्टी भागेगा भी, वरना निफ्टी इनके बिना नहीं भाग सकता। खासकर HDFC बैंक को भागना ही पड़ेगा तभी निफ्टी भागेगा, इतना स्ट्रांग बैंक है और इतना स्ट्रांग इनके कनेक्शन देखने को मिलते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके पास नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, अगर डिप मिलता है तो सही लेवल में एंट्री कर सकते हैं। गाइस डॉक्टर रेड्डी भी बहुत तेज़ हैं, क्योंकि कोविड की वजह से इनका भी बिजनेस एकदम टॉप नॉच चल रहे हैं। PM मोदी जी ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया है, जितने भी फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक हैं वो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनके फार्मा की डिमांड बढ़ेंगे और मार्केट में बहुत ही शॉर्टेज है, आपको पता है कि बेड्स एंड ऑल। तो खासकर जितने भी फार्मा वाले कंपनी हैं, ऑक्सीजन वाली कंपनी है, इनका अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, तो इधर पे एक तेज़ी है। लेकिन ये सब लाइक न्यूज़ बेस होते हैं, तो अगर फंडामेंटल वाइज चेस करना है तो चेस मत करिए, न्यूज़ वाइज करना है ट्रेडर तो ऐसा ले काम कर सकते हैं। कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है तो ही लॉन्ग टर्म का निवेश सोचिएगा, रिटर्न्स आएंगे और कल जाएंगे भी। तो अगर आपको होल्ड करने का पेशेंस है तो ही ऐसे स्टॉक को हाथ लगा सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ही इनका IPO आया था, 2000 के ऊपर हमें देखने को मिला था ऑल टाइम हाई। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, इंटरडे हाई बहुत तेज बना रहा था, उसके बाद गिरावट है। दोस्तों बात कीजिए, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है। ऑल दो डेट फ्री कंपनी है तो एक प्लस पॉइंट ज़रूर देखने को मिलती है, तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उसमें मेरा इंटरेस्ट इस कंपनी पे ज़्यादा नहीं है, मैं दूसरा कंपनी को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, बिकॉज इनके अंदर बहुत कंपटीशन है। क्या पता कोई नया गेम एंड सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो इनको एक चैलेंज हो सकता है, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मार्केट में एक अच्छा विकल्प है आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है, तो हो सकता है कि इस कोविड के आंधी के बाद जब रिकवरी हो तो एक बाउंस बैक करें, तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको टाइम ज़रूर लग सकता है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों मैंने अपना काम ठीक से किया, बहुत सारे स्टॉक कवर भी किया, बट अभी भी और भी न्यूज़ बाकी है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों आराम से इससे सीखने की भी कोशिश करें और साइकोलॉजी को पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।